वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा आपका अपना यूट्यूब चैनल लव टेलर 315। जी फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मेरी बहनें बेटियां मेरे नए सीखने वाले दोस्त साथी कि जो मैं कुछ बताऊं इस कदर आसानी से बताऊं कि उनकी समझ में आ जाए। ये होता क्या है, आजकल दोस्त साथियों को ये जो 4 मीटर का कपड़ा आ जाता है, तो किसी कपड़े में हम लोगों ने जो है फ्रंट और बैक निकल आती है। तो जिनका ज़्यादा घेरा होता है, दामन ज़्यादा होता है, तो वो फ्रंट और बैक नहीं निकलती। तो उसकी कटिंग आपने कैसे करनी है और दूसरे की कटिंग आपने कैसे करनी है, ये 8 किस्म की कटिंग होती है। ये सारे तरीक़ेकार मैंने आपको बताने हैं। ये देखें जी, ये 39 इंच है, ये यानी कि 39 इंच। बड़े बार का अर्ज का सूट आप लेंगे तो वो आपको 4 मीटर ही देंगे। अगर बहुत बड़ा साइज़ होगा तो बड़ी मुश्किल से वो 4.5 देते हैं। ये देखें, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, ये 4 मीटर का कपड़ा आपके पास है। तो आपने 4 मीटर के कपड़े को कैसे काटना है वो हमने आज आपको बताना है। उसके कल वाली वीडियो में जो कल हम सेंड करेंगे उसमें आपने बताना है कि बड़े साइज़ का 4 मीटर कपड़ा आ जाता है तो उसको आपने कैसे काटना है। उसके बाद अगले दिन फिर आपको बताएंगे कि जो 7 मीटर कपड़ा होता है, यानी कि 1 मीटर अर्ज वाला या 1 मीटर से कम अर्ज वाला लट्ठा आता है जो, वो आपने कैसे काटना है। 8 किस्म की कटिंग हमने आपको बतानी है कि 8 किस्म की, मैं तो पंजाबी में कहता हूँ जी, वंड आपने कैसे करनी है। जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं तो किसी नक्शे वाले से बनवाते हैं, वो ऐसी वंड निकालता है तो वो कोठी का टैप 3 मरले का बन जाता है। तो इसी तरह ये कपड़ों की भी हमने कैसे वंड आपने निकालनी होती है, अगर साइज़ बड़ा आ जाए या छोटा आ जाए तो कैसे वंड करनी होती है, ये मैंने आपको बताना है। ये इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हमने 8 किस्म की कटिंग आपको देनी है। तो आए चलते हैं जी, मैं आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ। साइज़ दिखाने के बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने क्या। ये देखें जी, ये इसका साइज़ है। वो वाला पहले मैंने गलती से आपको दिखा दिया। ये 3 सूट एक कलर के हैं। 37.5 इसकी लंबाई है, 24.5 बाजू है, 18 तीरा है, 14 इसका कॉलर है, 22 इंच इसकी कमीज़ खुली और 22 इंच इसका घेरा है। 40 इंच इसकी शलवार की लेंथ है और 42 इंच जो शलवार का घेरा है वो है। 16 इंच इसका पांचा है। तो इसका जो मोटा तैयार करना है हमने वो 9.5 इंच ही करना है। तो ये वाला साइज़ है। इसके 3 सूट हैं, 2 बड़े बार के हैं और ये काटन वाला जो है सूट ये छोटे अर्ज का है, 7 मीटर। तो इसकी कटिंग के बारे में आपको बताना है कि ये 4 मीटर मैंने आपको बता दिया कि ये 4 मीटर मैंने आपको 4 तैन लगी हुई दिखा दी हैं। तो ये देखें जी, ये हमने क्या करना होता है कि हमने सबसे पहले इसको देखना होता है कि जितना उसका दामन है, जितना भी उसका दामन है तो वो इसमें से निकलता है। इसका यहाँ से हमने नापना होता है, ये कन्नी से नापने के बाद हमें ये 25.5 इंच बता रहा है कि 25.5 इंच है, ये हमने काट देना है। तो इसका 22 इंच दामन है तो 23 इंच हमने काटना है। ये आसानी से फ्रंट और बैक यहाँ से इसके पल्ले निकल आएंगे। तो जिनका 28 इंच कमीज़ खुली होती है, यहाँ पे 28 इंच या 29 इंच, उसके फ्रंट और बैक यहाँ से नहीं निकलते, वो फिर हमने इसको दूसरे तरीके से काटने होते हैं। वो भी हमने आपको तरीक़ाकार बताना है। तो 8 किस्म की कटिंग मैंने बतानी है। 8 किस्म की कटिंग के बाद कोई भी मेरा नया सीखने वाला दोस्त साथी है तो उसको ये नहीं होगा कि कभी उसके पास कपड़ा आ गया तो साइज़ बड़ा आ गया तो उसको काटने में दुश्वारी होगी, या कभी किसी के ऐसा मसला आ जाता है तो उसको उसकी परेशानी नहीं होगी। तो 8 किस्म की कटिंग उसके सामने आ जाएगी। तो ये देखें जी, अभी हम इसकी लेंथ उतारेंगे। हमने इसकी लेंथ उतारनी है। ये देखें जी, इसकी 37.5 इंच लेंथ है। मैंने 38 इंच, आधी इंच इसको ज़्यादा किया है क्योंकि इसका गोल दामन नहीं है, चौरस है, तो मैंने आधी इंच इसको ज़्यादा किया है। ये 38 पे मैंने मार्किंग कर दी है। ये मैंने नीचे जो फोल्ड करना है वो कर दिया है। अमूमन तौर पे जितनी लंबाई और लोग दोस्त साथी क्या करते हैं उसको 2 इंच ही ज़्यादा करते हैं। तो यानी कि मैंने आधी इंच पहले इसको बढ़ा दिया, 2 इंच मैंने यहाँ से रखा। तो दो साथी 1.5 इंच ही करते हैं। आप 1.5 भी कर सकते हैं, मैं 2 ही शुरू से काटता हूँ। तो ये मैंने 2 इंच यानी कि आधी इंच पहले निकाल दिया उसका दबाव, फिर मैंने 2 रखा, हालांकि 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ये मैंने फ्रंट और बैक का पीस उतार दिया है।
अभी सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये कन्नी उतारनी होती है, ये वाली आपने कन्नी उतारनी होती है। तो ये हम आपके सामने इसको कन्नी को उतार देंगे। तो उसके बाद फिर क्योंकि इजीली इसमें फ्रंट और बैक निकल रहा है, वीडियो ज़रूर मेरी लंबी हो जाती है लेकिन मैं तफसील के साथ बनाता हूँ। अगर किसी दोस्त साथी को पसंद आए तो देख ले, क्योंकि मैं छोटी वीडियो या मैं वो नहीं काम करता काट काट के क्लिप बनाऊँ। तो मैं भी अपना टाइम ज़ाया करके बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने भी ये पूरी देखनी होती है। तो ये मैंने आपके सामने काट दिया है, ये मैंने आपके सामने फ्रंट और बैक काट के रख दिया है। क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, साइज़ इसका बड़ा नहीं, तो इसलिए जो है ना, ये देखें, ये बाजू का पीस आपने दोनों तरफ देखना होता है। क्योंकि मैंने पहले देख लिया हुआ है कि कोई शेड तो नहीं है, कोई टोक तो नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, फिर इसका बाजू, अगर इसकी लंबाई 42 इंच 43 इंच शलवार की 41 इंच हो तो फिर आपने बाजू ऐसे नहीं काटने। ये देखें जी, ये इसकी 24.5 इंच बाजू है, ये 24.5 इंच ही मैंने इसको पीस को उतार लिया। ये मैंने बाजू का पीस भी उतार के रख दिया है, ये आपके सामने मैंने बाजू का पीस भी उतार के रख दिया। फ्रंट और बैक का भी पीस उतार दिया है, बाजू का भी पीस उतार दिया है। तो अगर आपके पास किसी की लंबाई 42 इंच हो शलवार की, तो कमीज़ की भी 42-43 हो, तो फिर आपने बाजू, अगर उसके पल्ले जो है ना फ्रंट और बैक के बार में से निकल आते हैं, बार में से ही निकल आते हैं, तो बाजू का पीस आपने बिल्कुल हरगज़ ऐसे नहीं उतारना, फिर आपने बाजू को सिंगल काटना है। ऐसे करके आपने बाजू को ऐसे काटना है, ये नीचे वाला पल्ला रेब, ऊपर वाला पल्ला सीधा, यहाँ पे ऐसे करके आपने ये इसको काटना है। तो उसके बाद फिर अगर आपने पीस ऐसे काटना है तो फिर आपने 1 इंच इसको बढ़ा के काटना है, जितना उसका बाजू होगा 24.5 है, 25.5 रख के काटना है। ये मैंने क्योंकि सीधे काटने हैं तो इसलिए मैं इसको रेब नहीं करूँगा। तो उसके बाद आपने फिर दूसरा पल्ला बाजू का जो है ना, वो फिर आपने ऐसे काटना है यहाँ पे रख के। फिर आगे पीस इतना बचेगा आपका, आगे तकरीबन 16 से 17 इंच पीस बचेगा। ये आपने पट इधर से निकालने हैं, जिसको हम बाले भी कहते हैं। ऐसे करके बार के साथ फोल्ड करके आपने पट निकालने हैं। अगर 42 इंच 43 इंच कमीज़ की और शलवार की लेंथ है, अगर आप ऐसे काट लेंगे तो नहीं निकलेगा, ये पट आपके नहीं निकलेंगे, कुंदे आपके निकल आएंगे। तो फिर आपने इसको ऐसे काटना है। ये चीज़ें ध्यान में रखें, तो सोच समझ के काटा करें, किसी चीज़ में जोड़ नहीं आपने डालना। अभी मैं आपको फ्रंट और बैक काट के दिखाता हूँ। ये 23 इंच करके इसको काट रहा हूँ और मैंने इसको इस्त्री लगा लिया 23 इंच करके। अभी मैंने इसको काट लेना है इसी तरह, ये मैंने काट लेना है। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये आपके सामने मैंने काट लिया, लेकिन ये बार जैसे फ्रंट और बैक नहीं कर रहा था, फिर भी ये पीस बच गया। ये तो ये कटिंग है जिसका फ्रंट और बैक बार से निकल आता है। तो मेरा कॉलर है, कॉलर के हिसाब से मैंने इसको मार्किंग की है। तो उसके बाद ये मैंने इस मरतबा मैंने 2.25 इंची इसको डाउनिंग की है। हालांकि मैंने कई मरतबा आपको बताया कि मैं 70 से 80% जो है ना लोगों को, वो मैं 2.5 इंच डाउनिंग करता हूँ, लेकिन साइज़ के हिसाब से करता हूँ। तो इसको मैंने 2.25 इंची की है। तो ये भी बड़ा नॉर्मल सा तरीका और बिल्कुल आसान तरीका मैंने यूट्यूब पे मुतारफ़ करवाया कि अगर आपकी समझ में नहीं आता, अगर आपके पास कस्टमर आ जाता और आपको क्या नाम है उसका छाती का नाप नहीं है कि आपने ये मूढ़ा इसका कितना डालना है, तो फिर आप क्या करें, तीरे का हाफ़ कर लिया करें। तीरे का हाफ़ कर लिया करें कि जब ये देखें कि ये वाली चीज़ आपकी 2.5 इंच या 2.25 इंच आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने, ये मैंने 8.5 इंच आधी इंच कम कर दिया। यानी कि ये मैं अगर तीरे के हिसाब से रखता तो ये क्या नाम है
9 इंच ही आना था, लेकिन आधी इंच का जो दबाव था वो मैंने निकाल दिया, इसमें से 8.5 इंच मैंने इसको रखा। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी। देखें जी, ये मैंने कटिंग कर दिया है। और ये देखें, सबसे आम जो बात है ना वो, कि कुछ दोस्त क्या करते हैं कि ये 22 इंच कमीज़ खुली है उसकी, तो उसने उन्होंने 23 इंच करके यहाँ पे काट देते हैं, आधी इंच ज़्यादा इसमें डाल के यहाँ पे काट देते हैं। जब ये तैयार होती है कमीज़ तो उनकी 1 इंच कमीज़ खुली हो जाती है। तो ये देखें जी, मेरी जो कस्टमर की डिमांड है ना वो ये है। इससे आगे आप देख सकते हैं कितना कपड़ा है। ये यहाँ पे जो साइड जेब की हम घेरा निकालेंगे, फोल्ड इसको करेंगे तो ये इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे काट जी, सलाम अलैकुम जी फ्रेंड, ये देखें ये बाजू हम कटिंग करने जा रहे हैं, तो वो 9 इंच ही था, हमने इसको 9.5 इंच ही यहाँ पे रखा है। तो अगर तो आपके पल्ले सीधे हैं, चारों पल्ले सीधे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे आपने 4 इंच डाउन करना है। फिर आपने यहाँ से 4 इंच इसको डाउन करना है। अगर आपके दो नीचे वाले पल्ले रेब हैं और दो ऊपर वाले सीधे हैं, तो फिर आपने इसको 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं करना। फिर आपने इसको 3.5 करना है, 3 और 3.5 के दरमियान। अगर आपके पास कोई मोटा कस्टमर है तो उसके क्या नाम है, बाजू खुले हैं, कस्टमर मोटा है, फिर आपने इसको 3 इंच करना है, अदरवाइज आपने 3.5 इंच करना है। तो कुछ दोस्तों का मसला, कुछ बहनें बेटियों का ये वाला मसला आ जाता है कि यहाँ पे जो है ना, उनके साथ उनको ये वाली कटिंग की समझ नहीं आती, ये वाला मसला आ जाता है। वो फिर क्या करें कि बिल्कुल आसानी से यहाँ से आपने पकड़ा, ये वाला हमारा 4 इंच की मार्किंग है, ये 4 इंच की मार्किंग है हमारी, तो ये वाली इस्त्री हर घर में है, ये वाली इस्त्री आपके हर घर में है। यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इसको 1.5 इंची या 2 इंची, ये 2 इंची मैंने आपको निशान लगा दिया है। ये नोक यहाँ से पकड़ लेनी है, और ये फिर आपने इसको ऐसे कर देना है। ये आपकी मार्किंग हो गई है, ये आपकी मार्किंग हो गई है, ठीक हो गया। ये इसने बता दिया कि आपने ये वाली मार्किंग है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहीं से आपने ये शुरू करना है, आपने ऐसे, ये आपने ऐसे करके इसको मार्किंग कर लेनी है। अभी आपने क्या करना है कि ये 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच है, ये आपका यहाँ से ये 2.5 इंच है। 2.5 इंच को आपने क्या कर लेना, हाफ कर लेना, ये आपका हाफ हो गया, हाफ हो गया। फिर आपने यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं ना, ये इसके साथ मिला दिया। फिर मैंने यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से मैंने नीचे इधर से अंदर की तरफ इसको आना है, ये मैंने इसको अंदर की तरफ लाते हुए ये मैंने मिला दिया। ये आधी इंच का वाया, ये देखें, ये आधी इंच का वाया, आधी इंच से मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, क्योंकि इतनी सिलाई आपकी लग जानी है, ये बराबर हो जाना है, ठीक हो गया। तो ये मैंने इस्त्री का फार्मूला आपको दे दिया। वो बहनें, वो बेटियां जिनको इसके बारे में समझ नहीं आ रही, ये वाली आपने ऐसे करके मार्किंग कर देनी है, ये वाली मार्किंग आ गई। यहाँ से इसकी भी आपने, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर सेंटर से आपने 2.5 इंच कर देना। 2.5 इंच के ऊपर आपका ये वाली मार्किंग हो गई, उसके बाद सवा के ऊपर आपकी ये वाली मार्किंग हो गई। अब ये तीन जो स्टेप हैं बाजू के, ये दो और एक और दो और तीन लेने, ये इन्होंने आपको बता दिया कि आपने कटिंग कैसे करनी है। अभी ये वाला वाया आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आपने शुरू कर देना। ये हम 1.5 इंची से भी कर देते हैं, आप 2 इंची भी से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखें जी, मैं उसके ऊपर ही कटिंग करने जा रहा हूँ, तो इसकी शेप भी आप देखेंगे माशाल्लाह कमाल की शेप होगी जी। तो ये मैंने आपके सामने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। अभी मेरा तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए जो है ना उसको नहीं करता। तो आपका तजर्बा नहीं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला ये देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको काट लेना है, क्योंकि वो आपकी आसानी के लिए आपको फिर पता चल जाएगा। आपने इस वाली लाइन पे ये वाली चीज़ को काट लेना है, ये आप काट लेंगे। उसके बाद फिर आपने इसको काट लेना है। ये देखें, ये हमने काट लिया, ये हमने वहीं पे रख दिया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो आप अगर इसको पहले काट लेंगे ना ये वाली चीज़ को, तो उसके बाद ये कपड़ा इसके साथ ही रहेगा, फिर आपने यहाँ से काट लेना है, ठीक है। ये वाला काटने के बाद आपने, ये आपका जो है ना, ये बैक वाली साइड है,
ये आपकी बैक बैक साइड है, ठीक है ना। ये आपकी बैक साइड है, वो आपकी फ्रंट साइड है। फ्रंट ये देखें जी, ये मैंने ये वाली चीज़ आपको दिखानी बड़ी अहम बड़ी ज़रूरी है कि ये वाले बाजू का मेरा साइज है। ये जो साइज है, ये सीधी मैंने लाइन लगाई है, ये मैंने आधी इंच इसको बाहर निकाला, आधी इंच से एक सूत्र मैंने बाहर निकाला। यहाँ पे ये थोड़ा सा रेब हो गया। इसकी क्या वजह, जब ये बाजू को ऊपर उठाएगा तो ये आधी इंच जो पीस मैंने इसको दिया है, या आधी इंच से एक सूत्र आप कम कह सकते हैं, तो ये आपको खिंचाव नहीं देगा, ये खिंचाव नहीं देगा। तो अभी बाजू की शेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं जल्दी से आपको तीरे के मुतल्लक बता देता हूँ। तीरा का ये बाजू की शेप आप देख सकते हैं जी, कैसी प्यारी ज़बरदस्त शेप बनी हुई है इसकी। तो ये आपने शेप देख ली है। तो इतना हिस्सा इसलिए वो होता है कि ये मोढे का होता है, क्योंकि इतना हमारा मोढे का गोश्त जो है ना गोल होता है। तो ये इतना हिस्सा इसलिए, उसके आगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे बाजू के साथ गुलाई की हुई है, तो ये गुलाई उसमें एडजस्ट हम करते हैं। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये तीरा, ये सबसे अहम जो मसला होता है वो तीरे का होता है। सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो तीरे की होती है। तो मसला आ जाता है कि आपने यहाँ से कितना रखना है और ऊपर से कितना काटना है, ये वाली चीज़ आपने कितनी रखनी है। ये बड़ी अहम चीज़ होती है और बड़ी ही समझ लें कि सूट में पूरा दारोमदार तीरे पे होता है। तो बहुत बड़े बड़े जो टेलर मास्टर हजरात हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल पे, तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई अभी तक। आप हर किसी का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। तो ये देखिए जी, ये मैंने तीरा इसमें 1 इंची मैंने बैक डाउन की थी, 1 इंची मैंने इधर से उठाई थी। उसके ऊपर 5 इंची का तीरा लगता है, ये मैंने 5 इंची का तीरा पे ऊपर मार्किंग कर दी, इधर भी और इधर भी। ये 5 इंची के तीरे के ऊपर मार्किंग होने के बाद मैंने पूरी लाइन लगा दी। ये मैं ये देखें जी, ये मैंने 5 इंची यहाँ पे आपके सामने है, ये 5 इंची ठीक हो गया जी, ये 5 इंची। अभी ये मैंने शेप दी थी तीरे को भी और बैक को भी, आपको पता ये वाला वॉइस है। तो जो परफेक्ट और सबसे बेहतरीन हाल है ना, वो ये आपके सामने मैंने रख दिया इसको। अभी ये 1 इंची वाला काम भी खत्म हो गया, ये 1 इंची वाला भी काम खत्म हो गया। अभी आपने ये वाली गहराई कितनी रखनी है और ये नीचे आपका कितना होना चाहिए, और ये वाली साइड आपकी तीरे वाली कितनी होनी चाहिए, ये मेन मेजर जो है ना मसला है तीरे में। अभी ये 5 इंची रखा है, तो ये वाली साइड भी 5 इंची हमने रखनी है। ये वाली 5 इंची हमने साइड किधर से रखनी है कि ये वाला फ्रंट, ये वाला फ्रंट, ये 1 इंची इसने ऊपर ले लिया, फ्रंट ऊपर चला गया इसके ऊपर, ये फ्रंट इसके ऊपर जाएगा, ये तीरा फ्रंट के ऊपर आएगा, ये 1 इंची उसके ऊपर जाएगा, ये 1 इंची इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर। तो हाँ साहब, बैक का और फ्रंट का बराबर हो जाएगा। साहब वही होता है जो बराबर हो। तो ये देखें, यहाँ से आपने नापना है, यहाँ से इंची टेप को, ये 5 इंची हो गया। ये 5 इंची के ऊपर मैंने मार्किंग की थी, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेके आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये बगैर मैंने कोई भी अभी मार्किंग नहीं तेरे को कही, मैं वो हिसाब सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अब मैं हिसाब बता रहा हूँ। अभी ये देखें, ये मैंने कटिंग कर दी। ये इसने बता दिया कि यहाँ से आपने कितना कपड़ा काटना है, यहाँ से आपने कितना कपड़ा काटना है, इसने बताया, तीरे ने बताया, यहाँ से नापने के बाद बताया गया। ये प्रोफेशनल परफेक्ट कटिंग है। तो अभी हमने इसको उठा लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे ये कर दिया, ये दबा हमारा जो हमने दबा लेना है, इसको हमने इसके ऊपर ले आए, इसके ऊपर हम इसको ले आए हैं ये। अभी हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। अभी ये चीज़ बताएगी मुझे कितना रखो, ये चीज़ बताएगी मुझे कितना काटो, ये चीज़ बताएगी मुझे कितना आपने काटना, ये सब कुछ यही बताएंगे। तो ये देखें, ये मैंने मार्किंग कर दी जो दबा किया। अभी मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर दिया आपके सामने, मैंने इसको ये निशान और ये निशान, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपनी जगह पे खुद बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपनी जगह पे खुद बैठ गया और इसने खुद ही बता दिया कि मुझे आपने कितना काटना है। तो आपने क्या करना है, ये इस तरीके ऊपर। बाद में आप प्रोफेशनल, आपने इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
तो अलबत्ता ये आपने यहाँ पे अपने टुक्का लगा दिया, यहाँ पे भी आपने टुक्का लगा दिया, यहाँ पे भी आपने टुक्का लगा दिया, 2 टुक्के आपके लग चुके हैं। तो अभी ये देखें, ये वाली बान है, ये इसकी जो हमारी तीरे की बान है ये वाली है, ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने सिर्फ आधी इंच नीचे लेके आना है, यहाँ से हमने इसको आधी इंच नीचे लाना है, इससे नीचे लाना है। ये हमने आधी इंच का निशान इस पे लगा दिया जी। ये देखें, हमने इसको आधी इंच नीचे निशान लगा दिया। अभी हमारा ये कह रहा है कि ये वाला टुक्का है, ये हमारा टुक्का, ये आपके सामने ये टुक्का लगा था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे तीरे को नापना है। 18 इंच उस कस्टमर का तीरा है, 18 इंच, ये 18 इंच उस कस्टमर का आपके पास तीरा है। कुछ दोस्तों के तीरे बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ते हैं वो भी मैं आज को आपको बताता हूँ। वो दो साथी क्या करते हैं कि इसको, यार ये वाली चपटी आप ले आए, 150 रुपये की चपटी आती है, 125 रुपये की चपटी आती है। तो जिन दोस्तों के पास नहीं है पैसे वो मुझे कॉल करे, मैं भेज देता हूँ। सर बहनें बेटी हैं, दो साथी दूसरे नहीं। तो ये आपने ये है। अभी आप देखेंगे, अगर आपने यहीं पे काट देना है तो दबाव आपका आना है इतना, दबाव आपका इतना आना है, ये पीस बढ़ जाता है, तीरा बढ़ जाता है, फिर तीरा लटकता है, उनका तीरा उनका लटक जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे काट देते हैं। ये मैंने इसको इसलिए मार्किंग की कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, तीरा जो नापा जाता है यहाँ से नापा जाता है, सेंटर से। तो आपने ये वाले ऐसे करके कटिंग करनी है, ये ऐसे कटिंग करनी है, ऐसे आएगी ये कटिंग आपकी। ये वाली चीज़ आप देख सकते हैं कि ये कैसी है तीरे की। ये अभी हमने इसको ऐसे करके पड़ताल जब करनी है तो ये उसके ऊपर पड़ताल आ गई, तो ये देखें परफेक्ट हो गया आपका। अभी हम आपको ये भी कटिंग करके देते हैं कि ये भी आपने कटिंग कैसे करनी। ये हमने आधी इंच नीचे आने के बाद हमने इसको ऐसे करके मार्किंग कर देनी है। अगर जो इसका कलर है तो फिर आपने ऐसे करनी है, अगर इसका बैन है तो फिर आपने इसको ऐसे करके गलाई में करनी है। ये चीज़ों का भी आपने ध्यान देना है कि ये देखें, ये इसका कलर है, हमने ये कटिंग कर दी इसकी। तो ये कटिंग करने के बाद हमने इसकी पड़ताल की है, तो ये परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये दिल की शक्ल बन चुकी है, और ये आधी इंच आपकी जो हमने आधी इंच इसको दिया काटा है, वो आपके यहाँ से आपकी ये जो चीज़ होती है ना इस्त्री की, ये आधी इंच अंदर होनी चाहिए। अभी ये इसने बता दिया कि मुझे कितना रखना है। ये अभी इसके ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ सकता, ना कॉलर का ना बैन का। ये इसने भी बता दिया मुझे आपने कितना रखना है। गहराई ने खुद बता दिया कि मुझे इतना काटना है। ये नीचे तीरे ने खुद बता दिया कि मुझे आपने इतना रखना है। ठीक है, अभी ये कितना है ये भी हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना। 3 से 1 सूत्र ज्यादा, 3 से 1 सूत्र ज्यादा नीचे। अभी कभी इसके ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ सकता, बैन हो या कॉलर हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैंने आज आपको शलवार के मतलब भी पूरी कटिंग बतानी थी, कि पूरी कटिंग आपको बतानी थी कि आपने कैसे करनी है। चलो बहरहाल फिर वो कभी सही। तो ये मैंने आपको सूट की वो वाली कटिंग आपको बताई है कि जो 4 मीटर कपड़े में फ्रंट और बैक बर में से निकल आता है। कल मैं जो आपको कटिंग बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा जो 7 मीटर कपड़ा आता है, 34 इंचर्स का, वो कैसे काटना है। फिर उसके बाद मैं आपको ये वाली कटिंग बताऊंगा कि आपने 4 मीटर कपड़े में अगर 44 इंच 45 इंच लंबाई आ जाती है शलवार की और कमीज़ की, वो आपने कैसे काटना है। और 28 इंच 30 इंच कमीज़ खुली होती है, फ्रंट और बैक उसमें से नहीं निकलता। तो ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। आज की ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो ने मुझे कुछ रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने इसको 2-2 3-3 मरतबा देख लिया, तो मेरे बनाने का मकसद भी हो जाएगा। फिर